हाय फ्रेंड, आप लोग कैसे हैं? मेरे पास आज क्वेरीज भी आई थी। अब थोड़ा सा एक बिकी खान जो हैं, आप बहुत जानते हैं, इलाहाबाद बच्चों के लिए काफ़ी फ़ाइट करते हैं, रोज़गार के लिए चाहे वैकेंसी निकलवाने के लिए वो काफ़ी फ़ाइट करते हैं। तो उनकी एक मांग थी कि जो वेटिंग लिस्ट निकाला जाए वो 25% निकाला जाए। 25%, ठीक है। 25% वेटिंग लिस्ट वो चाह रहे थे कि हर सब्जेक्ट का 25% निकाला जाए। तो बात ये नहीं है कि 25% निकाला जाए, बात टीजीटी रिजल्ट में, चाहे वो पीजीटी, दोनों रिजल्ट की वो बात कर रहे हैं, मतलब मांग कर रहे हैं, धरना दे रहे हैं, जो भी वट एवर। इलाहाबाद में है, प्रयागराज में, तो दे रहे हैं। मेरा क्वेश्चन ये था, अब मैं क्यों लिखा व्हाट इज़ द वेटिंग लिस्ट इन टीजीटी रिजल्ट। दो चीज़ें हैं कि टीजीटी में वेटिंग लिस्ट आएगा, ये कंफर्म है। कितना आएगा, कितना सेफ रहेंगे, ये चीज़ें मैं बताना चाहता हूँ। ये किस बेसिस पे मैं बता रहा हूँ, ये एक चीज़ ध्यान दीजिएगा। अगर किसी को नहीं पसंद आ रहा, तो जैसे बहुत लोग बदतमीजी की तरह कमेंट करते हैं कि नहीं ये चीज़, वो आप मत देखिए मेरे वीडियो, कोई पसंद, वो ज़रूरी नहीं, मैं सही इन्फॉर्मेशन देना की कोशिश कर रहा हूँ। 2013, 2011 और 2016 को देखने के बाद मैं बता रहा हूँ, ठीक है। ये आपको बताऊंगा कि कितने वेटिंग लिस्ट तक आप अगर हैं तो आप सेफ़ हैं। अगर वेटिंग लिस्ट में आपका नंबर आता है कट ऑफ क्राइटेरिया में, तो अगर वेटिंग लिस्ट में रिज़ल्ट आता है तो आप कितने वेटिंग लिस्ट तक थोड़ा सा वेट करेंगे तो आपका रिज़ल्ट हो सकता है। उसके दो रीज़न, अब चलिए एक एक सब्जेक्ट का, इसमें सारे सब्जेक्ट का बताएंगे क्योंकि सारे सब्जेक्ट का लगभग एनालिसिस किया है हमने। तो पहले मैं एक चीज़, आप जानते हैं कि मैथ्स का आपको रिज़ल्ट बता देता हूँ। 319 था, लेकिन बाद में जो वेटिंग लिस्ट का हुआ है तो 316 तक का, मतलब 3 नंबर कम होके उसका रिज़ल्ट सिलेक्शन मिल गया। आप देखना चाहें तो देख सकते हैं, आयोग की वेबसाइट पे है, ये मेरा कोई फेक नहीं है। ये 3 मार्क्स का फ़र्क आया है, जो मैथ्स की मैं पहले बता रहा हूँ, मैथ का, बाकी सारे सब्जेक्ट का बताऊँगा। तो अब देखिए, जो वेटिंग लिस्ट जो बाद में जो निकला 316 तक, मतलब ये जर्नल का बता रहा हूँ, 319 था, 316 होगा, ओबीसी का भी डाउन हुआ है। अब बात, हमारा मुद्दा ये है कि जो टोटल वैकेंसी रह रही है, मेरा जो मानना है, टोटल वैकेंसी का 7.5% वेटिंग लिस्ट लगभग उनका कंफर्म हो जा रहा है, थोड़ी देर वेट करने के बाद हो जा रहा है। इसके दो रीज़न है वेटिंग लिस्ट कंफर्म होने के। पहली चीज़, बहुत सारे बच्चे ऐसे ऐसे होते हैं जो अपना होम डिस्ट्रिक्ट चाहते हैं, वो भी एग्ज़ाम देते हैं क्योंकि उनका दूर दूर है। बहुत बच्चों से मेरी बात हुई, होम डिस्ट्रिक्ट चाहते हैं तो वो एग्ज़ाम देते हैं। तो अगर होम डिस्ट्रिक्ट नहीं मिलता तो ये विड्रॉ कर लेते हैं, तो इसलिए वेटिंग लिस्ट आगे प्रमोट हो जाता है। दूसरी चीज़, एक और फ़र्क पड़ता है कि क्यों वेटिंग लिस्ट, बहुत लोग, जैसे हमारे स्कूल में ही ले लीजिए, दिल्ली गवर्नमेंट के, मैं बता रहा, 2 से 3 टीचर ऐसे हैं जो यूपी में रहना चाहते हैं, वो भी होम डिस्ट्रिक्ट में रहना चाहते हैं। मैं ये होम डिस्ट्रिक्ट मतलब यूपी के लिए पहले बोला हूँ, जो आउटर एरिया में भी हैं यूपी के लोग, बहुत सारे दिल्ली में जॉब करते हैं चाहे इधर, वो भी होम डिस्ट्रिक्ट चाहते हैं, तभी हो। तो इसलिए ये जो वेटिंग लिस्ट है उसके क्राइटेरिया आप फुलफिल मतलब हो जा रहा है। कुछ लोग तो शो ऑफ के लिए करते हैं, प्रयागराज में बहुत सारे बच्चे मिल जाएंगे जो शो ऑफ के लिए करते हैं। अब मैं एक एक सब्जेक्ट का बता रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। जैसे मैथ्स का है, मैं पहले बता रहा हूँ मैथ का टोटल, पहले मेल बताऊँगा, ये ध्यान रखिएगा, फिर फीमेल का बताऊँगा कि कितने वेटिंग तक आप आएंगे तो आपको सेफ रहेंगे, फीमेल का, ये ध्यान रखिएगा। सॉरी, मैथ्स का मैं बता रहा हूँ पहले मैथ्स का, फिर मेल और फीमेल में बताऊंगा कितने वेटिंग तक सेफ़ है। नॉर्मली वो जो बिकी खान है वो 25% वेटिंग मान रहा है, लेकिन जो आयोग की तरफ से नॉर्मली वेटिंग निकाला जाता है 7.5 से 10% तक वेटिंग लिस्ट निकाल के उसको फुलफिल किया जाता है, ये ध्यान रखिएगा। तो जो मैं वेटिंग वो बताना चाहता हूँ, जितने वेटिंग लिस्ट में अगर आता है आपका तो सेफ़ रहेगा। तो ये कि ध्यान रखिए, टोटल मेल में कितने हैं, तो मैं मिनिमम लेके चल रहा हूँ 0.75, इसका 0.75% निकालेंगे तो लगभग 136 स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनके वेटिंग लिस्ट में, अगर 136 स्टूडेंट ऐसे आएंगे जिनको आसानी से कॉलेज बाद में मिल जाएगा मेल में। फीमेल में 167 सीट है, इसका 7.5% देंगे
तो 13 ऐसे फीमेल होंगी जिनका वेटिंग लिस्ट आएगा, बाद में उनको कॉलेज अलॉट हो जाएगा। ऑलमोस्ट कई लड़कियां ज्वाइन नहीं करती है डिस्टेंस के वजह से। ये तो रहा मैथ्स का जो वेटिंग लिस्ट है, आप आसानी से देख के समझ सकते हैं। जो मैंने कट ऑफ क्राइटेरिया बताया उसके अनुसार अगर रिजल्ट आता है तो उसमें 136 बच्चों को मिनिमम कम से कम वेटिंग लिस्ट देंगे, जिनको बाद में सिलेक्शन लगभग मिल जा रहा है। अभी तक का रिकॉर्ड रहा, ये चीज़ मैं बता रहा हूँ। अब मैथ्स का मैंने बता दिया। ऐसे ही नॉर्मली आप हिंदी का देखेंगे, हिंदी का टोटल मेल में जो वैकेंसी है वो हमारा क्या है, 1742 है। अगर इसका 7.5% निकालेंगे तो 130 स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनको सेफ जोन में रहेगा। और फीमेल में 214 का अगर देखेंगे तो 7.5% निकालेंगे तो लगभग 16 फीमेल ऐसे आएंगे जिनको जॉब आसानी से बाद में वेटिंग लिस्ट में वो रहेंगे, फुलफिल हो जाएगा। ऐसे इंग्लिश में देख सकते हैं, अब सबका मैं लिख दूंगा कि उतने वेटिंग लिस्ट आएंगे। इंग्लिश में जैसे मेल में कितना है, 1587 सीटें हैं, तो 119 स्टूडेंट ऐसे होंगे जो वेटिंग लिस्ट में रहेंगे, उनका लगभग कंफर्म है। ये मिनिमम मैं बता रहा हूँ, मैक्सिमम भी हो सकता है। फीमेल में कितने होंगे, 196 होंगे या 14 होंगे। आप समझ गए, 7.5 एक क्राइटेरिया हर सब्जेक्ट का आप निकाल सकते हैं। बेसिकली मुझे दो सब्जेक्ट के बारे में डिस्कशन करना है। कौन कौन, जो अभी रिजल्ट है आर्ट्स का और एसएसटी का, दो सब्जेक्ट का जो रिजल्ट अभी, सॉरी ये थोड़ा सा हमारा डॉगी वो काफ़ी ज़्यादा बोल रहा था। तो मैं ये कह रहा था कि आर्ट्स और एसएसटी का अभी कॉलेज अपॉइंटमेंट हुए हैं, तो इन सबों में जो वेटिंग आएगा उनका मार्जिन काफ़ी ज़्यादा हो सकता है। जैसे मान लीजिए अगर 710 मेल का है इसमें सीट, और इसमें फीमेल में कितना है, 103 है, तो इन दोनों में मेरे हिसाब से अगर इसका 53 से एबव भी हो सकता है वेटिंग लिस्ट जो आए, जो मतलब उनको सिलेक्शन मिल जाए। क्योंकि जो अभी 2016 का जो अपॉइंटमेंट हुआ है आर्ट्स और एसएसटी का, जैसे इसमें मेल का कितना है, 1392 है, और फीमेल में 186 है। तो अगर इसका अगर 7.5% निकालेंगे तो कितना, 104, और इसका 103। अब देखिए, ये बताने का मतलब इतने लोगों को लगभग कंफर्म हो जाएगा आर्ट्स और एसएसटी में। अभी कॉलेज अपॉइंटमेंट हुआ है तो इसके थोड़ा सा वेटिंग लिस्ट ज़्यादा निकाल सकती है आयोग, मेरे हिसाब से 10% रहेगा। देखिए, ये मेरा बताने का मकसद क्यों है, क्योंकि बहुत बच्चे ऐसे हैं जो मैंने टीजीटी का कट ऑफ डाला था, ये रीज़न बताने का मतलब मैं बता रहा हूँ। टीजीटी का लगभग 10,000 लोगों ने देखा था, मैं 10,000 लोगों की बात कर रहा हूँ। तो जो उसमें स्कोर मैं देख रहा हूँ, लगभग 80 के अराउंड ऑफ बहुत बच्चे हैं, 80 के अराउंड ऑफ बहुत बच्चे हैं। तो ये समझिए कुछ बच्चों का वेटिंग लिस्ट में भी आ सकते हैं, 80 के अराउंड ऑफ बहुत बच्चे हैं। तो जैसे मैंने टीजीटी का मैथ्स का बताया 85, लगभग जर्नल का इससे ज़्यादा नहीं जाएगा। तो अगर कुछ बच्चे उसमें 81, 82, 83 के भी आ रहे हैं तो उनका वेटिंग लिस्ट में हो तो वो परेशान ना हो, उनका वेटिंग लिस्ट हो जाएगी। ये पहला मकसद मेरा ये बताने का था। दूसरा मकसद ये, क्योंकि विक्की खान जी वो बार बार वो वहाँ पर आंदोलन कर रहे हैं कि 25% निकाले। 20% बढ़ाने से मेरे हिसाब से नहीं आए का बेनिफिट होगा। तो मेरा ये ओपिनियन, अगर उनका ओपिनियन सही है तो सही है, हो सकता है। वो 25% मांग रहा है, तो सीट जितनी खाली रहेगा उतना आयोग ऑटोमेटिक, जो वेटिंग लिस्ट वाले होते हैं वो ऑटोमेटिक फिल कर जाते हैं। मैंने अभी बताया था मैथ्स का 319 था, 316 वाले को बाद में वेटिंग लिस्ट पे कट ऑफ लेके उन्होंने ज्वाइनिंग दे दिया है। तो आप खुद भी देख सकते हैं, माध्यमिक का जो भी आयोग वेबसाइट है उस पर है। तो इस हिसाब से मैंने वेटिंग लिस्ट के बारे में बताया। कई बच्चों ने बॉर्डर पे है तो वो करते क्या सर मेरा वेटिंग लिस्ट में आ सकता है, तो मैं उनको ये रिलैक्स देना चाह रहा था, इसलिए मेरे को थोड़ा सा टाइम लगा, सारे सब्जेक्ट का एनालिसिस किया। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। नहीं आया पसंद तो कोई बात नहीं, आप कोई और चैनल भी फॉलो कर सकते हैं जहां पे आपको समझ में आया हो लेकिन सही दिशा में आपको जाने का कार्यरत। तो ये टीजीटी से रिलेटेड कुछ आइडिया थे जो मैंने बताया। ओके, धन्यवाद बच्चों।